बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हमने लास्ट अपने लेक्चर नंबर 8 में हमने डिस्कस किया था सब टोटल के रिबन को हमने डिस्कस किया था, और इसमें हमने कल सब टोटल की एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आज हम करेंगे ग्रुप और अनग्रुप। ठीक है, ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है। डेटा के मेन्यू में, ये डेटा के मेन्यू में आउटलाइन के रिबन में ये आपके ग्रुप और अनग्रुप आपके पास ये ऑप्शन यहाँ मौजूद है। ठीक है, ये एक ही कैटेगरी की चीज़ें इसलिए मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि कॉमन यूज़ में आती हैं। ठीक है, तो हम इसको डिस्कस करते हैं, एक ग्रुप और अनग्रुप क्या करता है। ये ग्रुप और अनग्रुप बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे कि हमारी ये कह लें कि क्लासेस होती हैं, जैसे क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11। तो इस तरह से ये आपके जो क्लासेस होती हैं उनका ग्रुप बना था। क्लास 9 उसमें स्टूडेंट्स होते हैं, क्लास 10 में स्टूडेंट होते हैं, इस तरह से फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट है, इंटर में स्टूडेंट्स हैं। तो वो बेसिकली ग्रुप्स होते हैं एक्चुअली ना, नंबर ऑफ़ उसमें स्टूडेंट्स होते हैं। इसी तरीके से हमारा जो पॉलिटिकल सेटअप है इसमें देखें कि हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के ग्रुप होते हैं। तो उसमें हम कहते हैं कि जी ये फ़लानी पार्टी के लोग हैं, फ़लानी पार्टी के लोग हैं। ठीक है, तो ये भी हम ग्रुप्स को ही हम इंडिकेट करते हैं इसी तरीके से। और इसी तरीके से अगर हम ऑफिस इंडस्ट्री में चले जाएं, मतलब हम अपने प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में चले जाएं, तो आप देखेंगे कि मैनेजर्स का ग्रुप होता है, एक असिस्टेंट मैनेजर का ग्रुप होता है, एक आपके जो है वो लोअर स्टाफ का ग्रुप होता है, एक आपके, तो ये ग्रुप्स होते हैं जिनके अंदर के वो लाई कर रहे होते हैं सारे। तो हम इसको इसी तरह से समझते हैं। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा आपकी एक एक्सरसाइज बनाई हुई है, तो उसको हम लेके चलते हैं और उसको हम डिस्कस करते हैं। तो ग्रुप्स में जो चीज़ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो आपको मैंने पूरा सेटअप, यानी पॉलिटिकल सेटअप से लेके और स्कूल तक और ऑर्गेनाइजेशन तक हम आ गए हैं ताकि ग्रुप को समझा जा सके। ठीक है ना। तो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स भी होता है कि ये हमारे बड़े फास्ट फ्रेंड हैं। ठीक है जी, ये हमारे वो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, ये हमारे वो फ्रेंड्स हैं जो हमारे इतने ज़्यादा क्लोज़ नहीं हैं। ठीक है ना, तो उनका भी एक सर्कल होता है। तो ग्रुप या सर्कल बात एक ही। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा एग्जांपल सेट किया है, और उस एग्जांपल को देखें आप कि हमने किया क्या है। यहाँ हमने, अच्छा मैं ज़रा कॉर्नर पे चला जाता हूँ, ये लीजिए कॉर्नर पे आ गया। ठीक, अच्छा अब ये देखें, ये हमने लास्ट टाइम भी एक एक्सरसाइज हमने की थी आपने सैलरी की। तो उसमें हमने एम्प्लॉई नेम था, डेजिग्नेशन था, बेसिक सैलरी थी, फिर कन्वेंस, मेडिकल, हाउस रेंट ये हमारे अलाउंसेस थे, फिर टैक्स, लोन और टोटल डिडक्शन ये हमारी डिडक्शंस थी। ठीक है, और ग्रॉस पे, नेट पे ये हमारे नेट्स में ऐड होता था। और इसी तरीके से यहाँ देखें कि हमने ये नाम कुछ लिखे हैं, ये मैंने कॉपी कर लिए थे तो इससे कन्फ्यूज़ नहीं होगा। ये देखें ग्रुप बना हुआ है, असिस्टेंट का ग्रुप ये रहा, मैनेजर का ये रहा, और इसी तरीके से असिस्टेंट मैनेजर का ये रहा। फिर देखिए मैनेजर्स का ग्रुप हमारा यहाँ बना हुआ है, मैनेजर्स का ग्रुप, और फिर पियंस का, लोअर स्टाफ का, आपका मैसेंजर्स वगैरह जो उनका ग्रुप आपका बना हुआ है। सही, तो ये देखें, इसको मैंने सॉर्ट करके इसको मैं अरेंज मैंने पहले से कर लिया ताकि आपको ग्रुप समझाने में ज़्यादा टाइम ना लगे। अब व्यूअर्स ये कंप्लीट आपकी शीट है। अब आप काम करना चाहते हैं, लेट से कि हम काम करना चाहते हैं, सिर्फ हम डिडक्शंस पे काम करना चाहते हैं, टैक्सेस के ऊपर हम काम करना चाहते हैं। तो ये टैक्सेस की 3 फील्ड्स हैं, और भी मज़ीद टैक्स इन्हीं के अंदर टैक्सेस के मामलात को हम प्लस माइनस करना चाहते हैं। ठीक, तो ये एम्प्लॉई नेम मुझे चाहिए, डेजिग्नेशन चाहिए, बेसिक सैलरी भी चाहिए, और ये वाला जो अलाउंसेस का ग्रुप है ये मुझे नहीं चाहिए, और जो ग्रॉस पे का ग्रुप है, नेट पे का ग्रुप है ये भी नहीं चाहिए। सिर्फ मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए। तो हम इसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो अब ग्रुप बनेगा कैसे, देखें यहाँ से हम इसको हेड बनाएं, यहाँ से हम मार्क कर लें या आप यहाँ से मार्क कर लें, बात एक ही है। ठीक है, ये आपने मार्क किया, और मार्क करने के बाद आप क्या करेंगे, यानी आपने इन तीनों को मार्क किया, और यानी अलाउंसेस को हमने मार्क किया, और हमने गए ग्रुप में, और यहाँ जाके देखें ग्रुप रॉ और कॉलम और ऑटोमेटिकली क्रिएटेड एंड आउटलाइन, ये देखें ग्रुप बना हुआ है। जब हम ग्रुप में जाएंगे, जब हमको क्लिक करेंगे, खोलेंगे, तो देखिए आपसे कहता है ग्रुप, ये ऑटो आउटलाइन। तो पहले ग्रुप को डिस्कस कर लेते हैं, ग्रुप क्या है। जब हम इस ग्रुप को जाके क्लिक करते हैं तो देखें ये आपका ग्रुप बन गया, ये कॉलम वाइज ग्रुप बना है। ठीक है, क्योंकि हमने कॉलम को मार्क कर लिया था। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मैं इसको दोबारा से अंडू कर देता हूँ और यहाँ आ गया,
तो यहाँ पर ये देखें मैंने इसको मार्क किया तीनों को, ये इन तीनों को मैंने यहाँ से मार्क किया और मार्क करके मैं इधर गया और ग्रुप में जाता हूँ। तो देखिए ये आपसे पूछता है कि रॉ का ग्रुप बनाओ या कॉलम का ग्रुप बनाओ। तो अगर आप ऊपर से ग्रुप बनाएंगे तो कॉलम ही अंडरस्टूड होंगे, लेकिन अगर आप यहाँ से इसको ग्रुप बनाएंगे, यानी हम कहते हैं जी ग्रुप्स हम को बनाने के लिए यहाँ से मार्क करें या हम तीनों को मार्क करें, इन तीनों को मार्क करें, तो फिर ये आपसे पूछेगा कि इसको रॉ पे बनाए या कॉलम पे बनाए। तो ये एक्चुअली कॉलम है, यहाँ वो कन्फ्यूज हो जाता है क्योंकि आप रॉ भी आ रही है और कॉलम भी आ रहा है। लेकिन जब आप ऊपर जाते हैं इधर जब हम जाके इसको क्लिक करते हैं तो डेफिनेटली ये कॉलम हो जाते हैं, तो डायरेक्ट ग्रुप आपका कॉलम पे बन जाता है। सही, तो आपको करना क्या है, अगर आपको कॉलम पे ग्रुप बनाना है तो इस तरीके से डायरेक्ट ऊपर से मार्क करें, कॉलम का ग्रुप बन गया, तीनों के तीनों इस ग्रुप में आ गए। आप देखें ये ऊपर एक हेड ऊपर बन गया है, ये ग्रुप का आपको यानी सिलेक्शन आपको बता रहा है कि ग्रुप यहाँ से लेके यहाँ तक एक ग्रुप बना हुआ है। अब एक ग्रुप मैं बनाता हूँ कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक बना लेता हूँ। ये देखिए इन दोनों को मैंने बना लिया, लेकिन अगर मैं यहाँ से बनाता तो वो आपसे पूछेगा रॉ एंड कॉलम, तो आप इसको बता दीजिएगा जी कॉलम। तो फिर कॉलम जब करेंगे तो ये कॉलम का ग्रुप ये वैसे ही बनाएगा जैसे सिस्टम बनाया। देखिए दो ग्रुप बन गए। अब दो ग्रुप का फ़ायदा क्या हुआ कि ये आपके दो ग्रुप्स बन गए। अच्छा, जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो देखें ये अलाउंसेस के जितने भी ये जो ग्रीन शेड में आप अलाउंसेस आए हुए ये सारे के सारे ऑफ हो जाएंगे। देखिए, और इसको भी मैंने क्लिक किया तो ये भी ऑफ हो गया। बचा क्या आपका बचा सिर्फ अलाउंसेस। तो आप इसमें रह के आप काम कर लीजिए आराम से, कोई मसला नहीं। और जब आपको दोबारा इसको अनग्रुप करना हो तो आपके पास ये देखें, एक तो ये कि दोबारा इसको अगर आप चाहते हैं कि जी अलाउंसेस ये डिडक्शंस तो आ गई, अब हम चाहते हैं कि जी हम अलाउंसेस भी लें, तो इसको आप क्लिक करें तो देखें अलाउंसेस का ग्रुप दोबारा से खुल गया, और इसको खोलेंगे तो ये भी खुल जाएगा ग्रुप। ठीक है, तो हमने बीच वाला ग्रुप जो था, ये जो बीच वाली जो चीज़ थी इसको हमने रखा, बाकी हमने ग्रुप वाइज जो चीज़ हमारे जिसको हमने बंद करना है, क्लोज़ करना है या ओपन करना है अपनी मर्ज़ी के हिसाब से उसको हम ग्रुप बना देते हैं। सबका ग्रुप बनाने का फ़ायदा नहीं है, आपको जो चीज़ ग्रुप में रखनी है आप ग्रुप बनाते हो। एक दो के ग्रुप बन गए, एक ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ है। अगर मैं इसका भी ग्रुप बना देता तो ये तीनों आपस में एक ही बन जाते, क्योंकि आप पूरी शीट का ग्रुप बना रहे हो, इसलिए हमने इसको बीच में छोड़ा हुआ है कि दो ग्रुप बन गए, बाकी क्या बचा, आखिरी बच गया। तो ये एक तीसरा ग्रुप है जिसको हमने कुछ नहीं किया, तो ये आपके तीन ग्रुप हो गए। दो ग्रुप वो हैं जो आपके बने हुए और एक ग्रुप वो है जो बीच में आपने छोड़ा हुआ। अगर इसका भी मैं ग्रुप बना दूँ, देखें अगर मैं इसका भी ग्रुप बना दूँ ऐसे तीसरे का, तो ये देखें तीनों पूरा एक ही बन जाएगा ग्रुप। ये देखिए पूरा एक ही बन गया, यानी आपने जब तीनों को ग्रुप बना दिया तो एक ही ग्रुप बन गया। एक्चुअली वो तीनों को बनाने का फ़ायदा क्या कि वो एक ही बन गया, तो ये एक पूरा का पूरा जो है एक ही दफ़ा में क्लोज़ होगा और ओपन होगा, तो इसका फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए हम उसको क्या करते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ वो चीज़ अपनी लॉजिकली अरेंज करते हैं जो हमने रखनी है। एक हम लास्ट वाला हमें छोड़ेंगे जो हमें नहीं रखना, मतलब इसका ग्रुप नहीं बनाते, तो दो ग्रुप बन जाएंगे और एक तीसरा ग्रुप फ्री होगा, तो वो नज़र ही आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ग्रुप का फ़ायदा ये होता है ताकि वो डिवाइड हो जाएं। तो दो को डिवाइड कर दिया, एक को छोड़ दिया, तो इसलिए ये बीच के अंदर वाला जो ग्रुप है वो ग्रुप नहीं है, ये अनसिलेक्टेड ग्रुप है और ये दोनों हमने ग्रुप में सिलेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, इस तरह से हमने एक ग्रुप बना लिए। और इसी तरीके से अगर हम रॉ वाइज ग्रुप बनाते हैं, मैं कहता हूँ कि जी ऐसा करें कि मुझे ग्रुप बना दें, ये इनका ग्रुप बना दें, किसका, इनका ग्रुप बना दें, यानी ये वाला एक ग्रुप बना दें, जो असिस्टेंट है उनका ग्रुप बन जाए अलग से। तो मैं यहाँ जाऊँगा और यहाँ जाके वो हमसे फिर पूछेगा कि जी आपने रॉ का ग्रुप बनाना है कॉलम, हम कहते हैं रॉ का बनाना है, क्योंकि मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया है। अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट नहीं करता, अगर मैं इसको भी यहाँ से सिलेक्ट करता इधर से, तो फिर ये मुझसे नहीं पूछेगा, ये मुझसे डायरेक्ट इसका ग्रुप बना देगा, यानी रॉ वाइज ग्रुप बना देगा। देखें एक रॉ की इसने एक ग्रुप बना दिया, यानी असिस्टेंट का एक ग्रुप बन गया, और एक हमने गैप दे के क्या किया, मैनेजर्स का ग्रुप बना लिया। ऐसे मैनेजर्स को मार्क कर दिया और इसका हमने ग्रुप बना दिया। हम इधर आए और इधर आके हमने कहा कि जी ग्रुप, तो हमने कहा कि जी रॉ का ग्रुप बना दे। ये देखिए, ठीक है, ये दो ग्रुप हमारे बन गए। ठीक, अब ये वाला ग्रुप हमारा पीएन्स का नहीं बना है, हमारा इसका ग्रुप हमने सिर्फ दो ग्रुप बनाए हुए, ये देखिए नज़र आ रहे हैं 1 और 2। तो आप 1 और 2 देखिए इस तरह से भी कर सकते हैं। सही, तो इसको आप बंद भी कर सकते हैं, इसको आप ओपन भी कर सकते हैं। ये देखें कंप्लीट आ गया आपको। अब देखें, अब जब मुझे एम्प्लॉई नेम, डेजिग्नेशन और बेसिक सैलरी में से सिर्फ टैक्सेस पे काम करना है तो मैं इसको क्लोज़ कर दूंगा। तो टैक्सेस पे काम करें और ग्रॉस पे काम करेंगे, तो आप टैक्सेस पे काम करेंगे और ग्रॉस पे काम करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये वाला भी हम क्लोज़ करते हैं, तो उसको आप क्लिक करेंगे तो ये भी क्लोज़ हो जाएगा। आपके पास बचा गया, आपके पास तीसरा क्या बच गया, आपके पास सिर्फ टैक्स और ये बचा, इस पर आप काम कर लें। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा, यानी अपनी मर्ज़ी से ये क्लोज ओपन एंड क्लोज़ करेंगे। दूसरा ये कि देखिए मैं चाहता हूँ ये असिस्टेंट पे मैं काम कर चुका हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि जी मैं जो है
सिर्फ मैनेजर्स पे काम करूँ। तो मैंने इसको क्लिक किया, देखिए असिस्टेंट सारे क्लोज हो गए। यहाँ से इसको क्लोज़ किया तो देखिए अब क्या बचा मेरे पास, सिर्फ असिस्टेंट मैनेजर बचे और पीएम बचे। मैं इसके ऊपर काम कर सकता हूँ। जो इस पर मैं ऑलरेडी काम कर चुका हूँ ग्रुप के ऊपर, उस ग्रुप को मैं ऑफ़ कर दूँगा, यानी उसको मैं छुपा दूँगा ताकि वो ग्रुप मेरा मुझे नज़र ना आए। और जो ग्रुप मेरे जिस पर मुझे काम करना है वो मैं रॉ का ग्रुप छोड़ दूँगा। तो रॉ वाइज और कॉलम वाइज दोनों तरह से आप ग्रुप को बना सकते हैं। देखिए 1 2 ये 2 कॉलम, 1 2 ये 2 रॉज और 1 2 ये 2 कॉलम्स। इस तरीके से आप इसके ग्रुप्स को बना सकते हैं। इसको दोबारा हमने क्लिक किया, देखें ये खुल गए। और अगर ये हमारे ग्रुप को समझ में आ गया, ये जब आपके पास ह्यूज शीट होती है ना, आपके पास जब शीट बड़ी हो बहुत ज़्यादा और आप चाहते हैं कि जी कुछ चीज़ों में हम काम कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को हम यानी हमारे काम की नहीं है, तो उन चीज़ों को आप ग्रुप बना के ऑफ़ कर देते हैं, नज़र नहीं आती। इसको भी ग्रुप बना के ऑफ़ कर दिया। अब आप सिर्फ टैक्सेस के ऊपर काम करेंगे। या आपके पास बेसिक डेटा पड़ा हुआ है और उसके टैक्सेस पे काम करेंगे। और अगर आपको ग्रॉस पे भी चाहिए, नेट पे भी देखनी है, तो आप उसको ओपन कर लें। अगर आपको इन दोनों को क्लोज़ करना है और आपको टैक्सेस और अलाउंसेस पे काम करना चाह रहे हैं तो उसको भी ओपन कर लें। तो ये अपनी मर्ज़ी से आप अरेंज करते हैं कि कौन सा ग्रुप बनाना है, कौन सा नहीं बनाना, किसको छोड़ना है। तो देखिए इस तरह से आप अलाउंसेस और टैक्सेस सिर्फ इन पर आप काम कर सकते हैं। आपका जो ग्रॉस एंड नेट है उसको आपने हाइड कर दिया। हम चाहें तो नेम, एम्प्लॉय नेम और डेजिग्नेशन इनको भी हम ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका ग्रुप बन जाएगा। तो आप ग्रुप ज़रूरी नहीं कि स्टार्ट से बना, ग्रुप किसी का भी ग्रुप बना सकते हैं। इस तरह से यहाँ देखें आप, ये आपका ग्रुप और अनग्रुप आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब अगर फ़र्ज़ करें कि आपको उसको अनग्रुप करना है, तो जैसे ऐसे जाकर आप अनग्रुप करेंगे तो देखिए आपको पूछते हैं रॉ एंड कॉलम किसका अनग्रुप करना है आपने। अगर आप कहते हैं कॉलम, तो देखिए अभी तुमने बताया ही कोई नहीं तो कैसे करेगा, तो इसलिए हमें बताना होगा उसको ये कौन से को हम अनग्रुप करना चाहते हैं। तो देखिए आपने यहाँ से यहाँ तक मार्क किया और आपने कहा कि इसको आप क्या करें, अनग्रुप कर दें। देखिए अनग्रुप फ़ौरन हट गया। और इसी तरह से इन तीनों का आपने मार्क किया और आपने कहा कि जी इसको भी अनग्रुप कर दें। ये आपसे पूछेगा, आप जब इसको मार्क करेंगे तो रॉ एंड कॉलम पूछेगा, और जब इसको ऊपर से मार्क करेंगे तो फिर पूछेगा नहीं, फिर ये डायरेक्ट आपसे डायरेक्ट कॉलम को ही जो है वो अनग्रुप कर देगा। तो हमेशा ऊपर से मार्क किया करें ताकि जब कॉलम मार्क करने तो कॉलम से मार्क करें, रॉ मार्क करनी तो रॉ से मार्क करें। तो फिर आप उसको यानी उस ऑप्शन में नहीं जाना पड़ेगा आपको कि रॉ का ग्रुप बनाएं, कॉलम का बनाएं, ठीक है। तो आप इसको भी जब अनग्रुप कर देंगे तो देखें ये भी अनग्रुप हो गया। ये देखें कंप्लीट आपका अनग्रुप हो गया। अब इस तरह से ये 2 ग्रुप चल रहे हैं आपके। अगर आप इसको भी अनग्रुप करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ से ये चल रहा है, यहाँ से उठा के यहाँ से ले यहाँ तक रॉ बना देंगे, ये मार्क कर देंगे और मार्क करके आप इसको भी अनग्रुप कर देंगे। तो ये अनग्रुप आपका ये भी हो गया। और यहाँ से यहाँ तक आप ले गए तो यहाँ इसको भी आपने देखिए यहाँ से आपने मार्क किया, इसको इधर से यहाँ से मार्क करें, इसको इधर से मार्क करें, इधर से सॉरी ये, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये देखें यहाँ से आप इसको मार्क करें रॉ वाइज, आपने मार्क किया, ये देखें रॉ को मार्क किया यहाँ से यहाँ तक, और मार्क करके आपने क्या किया, पूरा मार्क करें यहाँ से, ये देखें ये मार्क हो गया 22 तक। और आप उसको क्या करेंगे, अनग्रुप कर देंगे, तो ये भी अनग्रुप हो गया। तो ये देखें शीट आपकी कंप्लीट जो है वो ग्रुप से अनग्रुप में कन्वर्ट होगी। तो ये व्यूवर्स हम उस वक्त हैंडल करते हैं जब हमारे पास बहुत ह्यूज शीट हो, बड़ी शीट हो, और कुछ चीज़ें हमारे काम की हैं और कुछ चीज़ों में हम काम करना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ों में काम नहीं करना चाह रहे। तो जिन चीज़ों में हम काम नहीं करना चाह रहे हैं हम उसको क्या करते हैं, ग्रुप बना के ऑफ कर देते हैं, ठीक है। और ताकि हम अपने उन फील्ड्स पे काम कर सकें जिन फील्ड्स के ऊपर हमें काम करना है, बाकी के ग्रुप वाइज जो है वो ऑफ हो जाती है। तो उससे हमारी शीट पे हमें काम करने में आसानी हो जाती है। तो ये व्यूअर्स हमारा टॉपिक था अनग्रुप और ग्रुप का। अच्छा, ये काम सेम जो है वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यानी ये काम जो है ये देखें, ये शो एंड हाइड एंड शो ये भी आप कर सकते हैं। अगर आपको हाइड करना चाहते हैं तो आप इसको उठा के हाइड कर दें, देखिए हाइड हो गया। अगर शो करना चाहते हैं तो इसको उठा के शो कर दें तो शो हो गया। तो यहाँ से भी काम कर सकते हैं। जो हम ब्लॉक बना के हाइड और अनहाइड कर रहे थे वो ऑप्शन यहाँ पे भी दिए हुए हैं, यानी इसके अंदर से आप हैंडल कर लें अनग्रुप में से, या आप डायरेक्ट यहाँ से इसको शो और हाइड कर लें, यानी यहाँ सॉरी अनग्रुप नहीं, यहाँ से ग्रुप और ग्रुप में से जा कर के आप उसको शो करना है या नहीं करना, यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। आपकी अपनी विश पर है कि आप उसको किस तरीके से आप रख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा था व्यूवर्स, हमारा जो टॉपिक था वो हमारा था ग्रुप और अनग्रुप का, और जिसके अंदर के हमने ये सारा आपको हमने बताया कि ये कैसे हम इसको अनग्रुप करेंगे। और इसको भी देखें, मैं दोबारा से अनग्रुप कर देता हूँ, और इसको 3 ब्लॉक बनाया और इसको भी हम अनग्रुप कर देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमने यहाँ से रॉस को ब्लॉक बनाया, ये देखिए, और इसको भी हम अनग्रुप कर देते हैं, और इसको भी हम यहाँ से ब्लॉक बना लेते हैं। यहाँ से ये देखिए, यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ से जैसे एरो का साइन बनाएगा आप खींच लेंगे इसको नीचे, और इसको भी आप अनग्रुप कर देंगे। तो ये आपका शीट एग्जैक्ट
इस वक्त फ्री हो गई है ग्रुप और अनग्रुप से। तो व्यूवर्स, ये आपकी जो वीडियो थी ग्रुप और अनग्रुप पर, ये सब टोटल के साथ ही छोटा सा टॉपिक था, इसलिए मैंने आपको समझा दिया, वरना हम एडवांस एक्सेल में समझाते हैं। लेकिन ये बहरहाल एक चीज़ क्योंकि सिंपल सी है, आपका लेवल इस लेवल तक पहुँच गया कि आप इसको आराम से हैंडल कर लें। तो मैं यहाँ पर इस वीडियो को हम एंड कर रहे हैं, हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसको आप सेव करना चाहें तो आप यहाँ डबल क्लिक करके यहाँ से देखें इसको, और यहाँ से जाके आप इसको यहाँ डाल दें ग्रुप एंड अनग्रुप, इस नाम से आपने इसको सेव कर दिया। शीट को एडिट, ये शीट का नेम चेंज किया और फाइल को सेव कर लिया आपने। तो व्यूअर्स, आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अपने, और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। और जो दूसरा हमारा नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, उसमें हम आगे जो दूसरा वो ऑप्शन में डिस्कस करेंगे जो हमारे एक्सेल में चलते हैं। अब हम एडवांस एक्सेल की तरफ आस्ते आस्ते जा रहे हैं। तो एडवांस एक्सेल का मैं अलग से जो है वो प्लेलिस्ट बनाऊंगा, इसी के अंदर होगी। आपको पहले जो, क्योंकि इसमें 2 कैटेगरी थी, जो स्टार्ट से करना चाहते हैं वो पहले MS एक्सेल को डिटेल में पढ़ लें, पढ़ने के बाद फिर आप एडवांस एक्सेल पे आइएगा। तो एडवांस एक्सेल की प्लेलिस्ट में सारे एडवांस के ऑप्शन आपके मौजूद होंगे, जैसे डेटा वैलिडेशन है, कंसोलिडेटेड है, व्हाट एवर एनालिसिस, ये सब एडवांस के टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो इनको हम आगे चल के हम परफॉर्म करेंगे। तो व्यूअर्स, अब इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।